हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि बिटकॉइन समेत अभी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का क्या हालचाल चल रहा है। देखो, अभी ओवरऑल मार्केट आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि वीक हमें देखने को मिल रहा है। जो 2-4 दिन पहले स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिल रही थी, वो थोड़ी सी अभी क्या बहुत ज्यादा ग्रीड मार्केट में हो गई है। और जब भी ऐसा होता है ना कि लालची हो जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा फोमो होने लगता है, तो इस तरीके से छुटपुट करेक्शन हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो हमने याद हो पिछले काफी दिनों से एक चीज डिस्कस करी थी कि भैया इस ट्रेंड लाइन का डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो अगर किसी भी भाई को स्विंग लोग ओपन करना है, मैं स्कैल्प की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने स्कैल्प ओपन करी थी, थोड़ी बहुत लॉस में चल गई, लेकिन उसको मैंने स्विंग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्विंग लॉन्ग अगर ओपन करनी है, यानी कि 15-20 दिन के लिए, एक महीने के लिए अगर ऐसी ट्रेड ओपन करनी है, तो यहां पर आप मान सकते हो कि बिटकॉइन 66,000 के आसपास एक स्विंग का सपोर्ट बना रहा है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ अपडेट आ गई, कुछ ऐसी नेगेटिव अपडेट आ गई, तो हो सकता है कि एक वीक में 65,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मुझे सीन या मंजर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मैं इसी के आसपास एक स्विंग ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर 66,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बीटीसी को मिल रहा है। बात समझ में आ गई। यहां पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और उसका रीटेस्ट अभी चल रहा है। और अगर यहां पर इस बार की, इस वीक की, देखो लगभग बुधवार तो हो ही चुका है, और अगर इस वीक के अंदर ये रेड कैंडल इसी तरीके से बनी और ग्रीन कैंडल की शुरुआत नेक्स्ट वीक से होती है, तो आप मान के चलना कि हमारा ये जो आप तो इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो चुका है। आप इसको बुल फ्लैग भी मान लो, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो समझ जाओ फिर क्या होगा मार्केट में। समझ में आ गया। इसके अलावा याद हो आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एआरबी की ट्रेड दी थी। एआरबी की ट्रेड अभी नहीं लगी है, हमारा जो लॉन्ग था वो ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि ना ही इसका कोई कंफर्मेशन अपसाइड देखने को मिला। और फिलहाल आप ये मान सकते हो कि अब हम इसको यहां पर से ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहां पर से लेवल आप नोट कर लेना, लगभग 53 सेंट का। यहां पर अगर एआरबी देखने को मिले, तो यहां पर से मैं तो एक लॉन्ग ओपन करूंगा। बाकी आपकी इच्छा, पता नहीं आप मुझसे ज्यादा जानते हो, तो यहां पर ये चीज आप देख लेना। समझ आ गया कि मैं यहां पर एक लॉन्ग ओपन करूंगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि है 53 सेंट का। समझ में आ गया। तो ये हो गया एक। इसके अलावा अगर बात करें अब मार्केट की अपडेट्स के बारे में, तो देखो, अब आपको याद होगा दोस्तों, कुछ समय पहले एक अपडेट मार्केट में निकल के आई थी कि सब टेस्ला ने बहुत सारे बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए हैं, पता नहीं क्या होगा, 780-770 मिलियन के आसपास के बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। तो लोगों को लगने लगा कि भैया ट्रांसफर हुए हैं तो कहीं ना ये जो टेस्ला वाले हैं वो सेल तो नहीं कर देंगे। लेकिन अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है और उसमें बताया गया है कि भाई साहब टेस्ला जो है ना, ये सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शन कर रहा था, या फिर कह सकते हो कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में थोड़ा सा मूव कर रहा था। पता नहीं इनकी कोई सिक्योरिटी की इशू हो रही है, या फिर थोड़ा सा और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन करा हो, ऐसा अभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। लाइक अरखम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि सब अभी भी टेस्ला वाले जो हैं वो अपने बिटकॉइंस को होल्ड करे बैठे हैं, कोई सेलिंग वेलिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। टेस्ला के पास जो 11,500 के आसपास के बिटकॉइन थे, वो अभी भी उनके पास हैं, सिर्फ वो न्यू वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर वज्रेक्स वालों की बात करें, तो साहब अभी क्या हो रहा है, देखो पहले तो अपडेट ये निकल के आई कि साहब वज्रेक्स वालों ने कहा है कि ये 2,70,000 जो इनके वॉलेट एड्रेसेस है वो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर इशू करेंगे, यानी कि उनको बताएंगे कि भैया ये चीजें हुई है हमारे साथ। फिर इन्होंने रिसेंटली क्या करा कि $75 मिलियन के जो यूजर्स के फंड थे उनको बिना बताए ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ट्रांजैक्शन करा। अब इन्होंने ऐसा क्यों करा वगैरह वगैरह, यानी कि बिना बताए लोगों का ही पैसा मूव करा गया। फिर इसके बाद में बहुत सारे क्रिटिसाइज करने लगे इनको कि भैया ये से क्यों, हमारा पैसा आप इस तरीके से मूव कर रहे हो, इसको भी क्या निकाल दोगे क्या, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद में निश्चल शेट्टी जी आए और उन्होंने अपनी थोड़ी सी रखी कि भैया देखो हमारा ये वो है, मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं थी उसमें भी। अब अपडेट निकल के आ रही कि सब जो लिमिनल वाले हैं, अब इन्होंने क्या कहा है, आपको याद होगा लिमिनल वालों ने ये कहा था कि भैया हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं है। लेकिन जो वजेक्स वाले थे उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हम जो है इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिए हैं, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, अब हम हमारा देखेंगे। लेकिन यहां पर रिसेंटली एक अपडेट निकल के आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई साहब ये एक्सचेंज तो ऐसे क्लेम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये लिमिनल वालों का जो कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज कर रहा है, यानी कि लोगों को ये मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, वॉलेट्स हो या फिर और कोई बात हो। तो इस तरीके से लिमिनल वालों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। अब देखो ये चीजें होती रहेगी और पता नहीं आपका पैसा दे या न दे। तो वज्रेक्स के जितने भी यूजर्स हैं मैं उनको यही कहूंगा, देखो अब जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप निश्चल के घर जाके उन पे गोला बारूद छोड़ोगे, तो ऐसा तो करना नहीं है अपन को। अभी अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा एक्सचेंज लगता है आप उसके अंदर जाओ, डिपॉजिट करो और उसके बाद में ट्रेड करना थोड़ा सा शुरू करो। अभी मार्केट की हालत थोड़ी सी सुधरने लगी है एंड होपफुली आगे हमें मार्केट थोड़ा और बुलरन के अंदर जाता हुआ देखने को मिले। तो इसी के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ो, आवाज उठाते रहो, इनके खिलाफ बोलते रहो, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमें क्रिप्टो से और भी बहुत कुछ करना है।
ठीक है। इसके अलावा देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ओपन करा है, एसडीबी प्रोमैक्स करके, आपको पता होगा। अभी लगभग 32 से 35 लोग आ चुके हैं और सिर्फ 15 लोगों की और सीटें, यानी कि 50 लोगों का हमारा ग्रुप होगा। अब ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूं 1 to 1। और ये सारे जो फीचर्स है, यानी कि ये सारी सर्विसेज 1 to 1 कॉल सेशन होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको लगता है कि भैया मेरे पोर्टफोलियो में ये कॉइन होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी सजेशन एज अ फ्रेंड आप पूछना चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर और स्पोर्ट के डेली कॉल्स तो मैं नहीं देता हूं, लेकिन हाँ एक आध दिन के अंदर मुझे जो एक्यूरेसी के साथ में कॉल्स मिलती है वो आपके साथ जरूर से शेयर कर देता हूं, जो मेरी पर्सनल ट्रेड्स होती है। इसके अलावा अगर किसी भी एक्सचेंज पे कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो वो आपको मैं हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी रहता हूं। तो ये सारी चीजें आपको प्रोमैक्स चैनल के अंदर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। $1 का भी आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको हमारे ये क्रिप्टो ट्रिलियनर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको डीएम करना है। मेरे मैनेजर साहब है, वो आपको चीजें समझा देंगे। समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर एंट्री लेने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको एमईएक्स से अच्छा लगता है तो उससे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो, बाइबिट अच्छा लग रहा है, अगर आपको बिंगेक्स अच्छा लग रहा है, तीनों में से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप अकाउंट बनाओ, अपना फंड ट्रांसफर करो, यूआईडी मैनेजर साहब को भेज दो और फिर इसके बाद में वो आपको ऐड कर लेगा। समझ में आ गया। इसके अलावा देखो जितने भी बड़े मार्जिन के साथ में ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि 5000 10,000, ये उन्हीं के लिए, क्योंकि वो प्रो ट्रेडर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार कमेंट करके देख लेना। और एंट्री मैंने बताई दी कि कैसे होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक्सचेंजों की लिंक से आपको अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, उसके बाद में फंड डिपॉजिट करने के बाद में इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है सिंपली। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।